कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बुधवार को बातचीत हुई। यह 10वें दौर की बातचीत थी। कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बुधवार को बातचीत हुई। यह 10वें दौर की बातचीत थी। इस बातचीत में सरकार किसानों के सामने झुकी है। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से इन कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने की बात कही है और इस दौरान किसान नेता और सरकार मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। इस अवधि तक सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन के स्थगन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन 22 जनवरी को होने वाली बैठक में इसका जवाब देंगे। 21 जनवरी को किसान संगठन आपस में इस पर बातचीत करेंगे। किसानों ने बैठक से पहले साफ कर दिया था कि वे कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर ही बात करेंगे, जबकि सरकार भी साफ कर चुकी है कि किसान इन कानूनों को रद्द करने के सिवा कोई और विकल्प दें और वह कानून रद्द नहीं करेगी। बाहरी रिंग रोड पर निकालेंगे परेड। दूसरी ओर किसानों ने कहा है कि वे दिल्ली की बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि परेड में शामिल ट्रैक्टर्स पर भारत का तिरंगा और किसानों की यूनियनों के झंडे लगे होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगी। परेड में इस आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवार के सदस्य, सेना में रह चुके अफसर और नामी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। किसानों के साथ खड़ा हूं। राहुल। कृषि कानूनों के मसले पर खासे मुखर राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, आज तक खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास को और गरीबों को जाता था। एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। लेकिन इन 3 कानून खेती में आजादी से पहले की हालत करने जा रहे हैं। राहुल ने कहा, 4 से 5 लोगों के हाथ में मोदी जी खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं, इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं। हमारे युवाओं और मध्य वर्ग को इस बात को समझना होगा कि किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे हमारी और हमारे भोजन की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं किसानों के आंदोलन का 100% समर्थन करता हूं और देश के हर नागरिक को उनका समर्थन करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, न कि खुद के लिए धड़ाधड़ सामान भेज रही है। न ये एक और मोदी सरकार किसान आंदोलन में शामिल नेताओं से बातचीत कर रही है, दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां आंदोलन का समर्थन करने वालों पर शिकंजा कस रही हैं। आरतियों, पंजाबी गायकों से शुरू हुआ यह सिलसिला लेखकों, पत्रकारों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक जा पहुंचा है। एनआईए ने बीते कुछ दिनों में कई लोगों को समन भेजे हैं और गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को समन भेजा गया है उन सभी को हाल ही में विदेशों से पैसा मिला है और इसके स्रोत संदेहास्पद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के द्वारा आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में दावा किया गया है कि एसएफजे और कुछ अन्य खालिस्तान समर्थक संगठन इस साजिश में शामिल हैं और इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा ये संगठन युवाओं को अलग खालिस्तान राष्ट्र के लिए भड़का रहे हैं। पिछली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा था, हमारी कोशिश है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले और किसान आंदोलन खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कमेटी बनाई है वे जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उसके सामने अपना पक्ष रखेंगे। यह कमेटी भी इस मसले का हल ढूंढने के लिए ही बनाई गई है। उन्होंने कहा कि किसान भी आगे की बातचीत जारी रखना चाहते हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि विभाग के अफसर सहित 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे थे।